बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 25, वेडनेसडे फरवरी 25। सबसे पहले हमारी बात हो जाए कुछ आमना के माइक्रो टीचिंग सेशन के हवाले से। आप लोग क्या फीडबैक है, कैसा रहा? क्या ख्याल है नबिया, कैसा रहा? गुड। आमना का माइक्रो टीचिंग सेशन बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन था और उनका टॉपिक रैंसमवेयर तक पहुंचा, वरना अमूमन मैं पहले रोक देता हूं, लेकिन मैं मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा वो कंटिन्यू करें। तो बहरहाल सबसे पहली बात तो आमना के लिए तालियां, क्लैपिंग, बहुत जबरदस्त। आमना हमारी क्लास की उन स्टूडेंट्स में से है जिनकी अटेंडेंस 100% है। अच्छा, अब मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे और डेटा के बेस पे, जितना डेटा आप लोग का मेरे पास होता है शायद ही कॉलेज में किसी और टीचर के पास हो, आपके अटेंडेंस, आपके असाइनमेंट के मार्क्स, मुझसे आप 3 साल पहले का भी डेटा लेंगे तो वो भी मेरे पास मौजूद है। और जो मेरी एमफिल की रिसर्च थी वो कुछ आप लोग के डेटा के ऊपर ही थी, और उसके अंदर मुझे एक बड़ी मजे की बात नजर आई कि हमारे वो स्टूडेंट्स जो रेगुलर होते हैं ना, जो कॉलेज में आते रहते हैं, इन द एंड ऑफ द सेमेस्टर हमने उनकी परफॉर्मेंस के अंदर एक खास हमने इंप्रूवमेंट देखी है, चाहे वो स्टूडेंट शुरू में कैसे ही क्यों ना हो। हमारे वो तलबा जो उनको यहाँ पे आते हुए फॉर एग्जाम्पल घबरा रहे हैं, अभी हमारी एक स्टूडेंट ने मेरे साथ इस वक्त काम कर रही है, आप बिलीव करें जब उसको यहाँ पे खड़ा किया था तो उससे खुद आके कहा कि सर मेरी टांगे कांप रही हैं, सर मैं खड़ा नहीं हो पा रही, लेकिन वो आती रही, क्लास में पार्टिसिपेट करती रही। अब जो है आप लोग ने आप लोग से आने से पहले कुछ प्रोग्राम्स के अंदर बाकायदा उसने होस्टिंग भी की। तो कहाँ वो बच्ची जो क्लास में खड़े होकर लोगों को फेस करते हुए उसकी टांगे कांप रही हैं और वो कह रही सर मैं खड़े नहीं हो पा रही, मेरी टांगे कांप रही हैं, वही बच्ची हमें नजर आ रही है कि प्रोग्राम की होस्टिंग भी कर रही है। ये ना एक अटेंडेंस का आपकी परफॉर्मेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। बस एक बात है, क्लास के अंदर जो बच्चे रेगुलर नहीं होते, खुद ब खुद उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। ये नहीं कि हम उनके मार्क्स कम काटते हैं या कुछ हम देखते हैं हमारी दुश्मनी है, पेपर के अंदर वाज़ेह तौर पर फर्क नजर आ रहा होता है। होता क्या है कि जब आप कॉलेज पे रेगुलर आते हैं तो टीचर की बात कुछ ना कुछ तो कान में जा रही होती है ना, उस माहौल में बैठ रहे होते हैं, नतीजा क्या निकलता है कि आपको पता नहीं चलता, आपके अंदर इंप्रूवमेंट आती जाती है। अभी तक मुझे कोई एक ऐसा केस नहीं मिला जो ऐसी बच्ची जो रेगुलर ना आती हो, आखिर में उसको जबरदस्ती पेपर पे बैठने दे दिया हो और उसकी पेपर के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी हुई हो। रेगुलर मतलब आमना की मिसाल आपके सामने, रेगुलर आ रही है, 100% अटेंडेंस है, और आपको उनकी रिकैप के अंदर एक वाज़ेह तौर पे इंप्रूवमेंट नजर आई। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है वो रोजाना कुछ ना कुछ तो उनके कान में जा रहा है ना, तमाम टॉपिक्स उनके जहन में है। तो आदमी को कुछ ना भी आता है फिर भी वो बोलने के काबिल होता है, वो आज कल तो पुरानी बात से शुरू कर देगा। चूंकि हम सब यहाँ पे लर्निंग की नीयत से आए हैं और हम में से कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है, तो गलतियां हमसे होती हैं। आमना के साथ एक इशू ये रहा कि आमना को जहां पे वो कुछ चीजों को रिकॉल कर रही थी ना, जब उनके चेहरे पे कंफ्यूज सा लुक आ रहा था, वो होता है ऐसा होता है, तो वो खासतौर पे इधर ही देख रही थी। तो ये इससे हम मुझे भी मतलब मेरे लिए भी लर्निंग एक्सपीरियंस है कि बाज दफा तलबा जब एक दफा देख रहे हैं, शायद उसकी वजह यह है कि वो रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। अलबत्ता आपको ये आदत बनानी पड़ेगी कि अगर आपके जहन में वो चीज नहीं भी है, आप उसको रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी आपने पूरी क्लास को देखते रहना है। ओके, आप ये नहीं कर सकते जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ चीज भूल जाऊंगा, यार वो ऐसे अगर करूंगा तो मैं क्लास में कंट्रोल नहीं कर सकूंगा, राइट? या मैं किसी और को देखता रहूं, मसलन अलवीना को देखते हुए वो क्या बात थी, अलवीना वो क्या, ऐसा पूरी क्लास को देखना लाजमन बहरहाल ये आपकी जॉब का हिस्सा है, आपको ये चीज लर्न करनी पड़ेगी। दूसरा प्रॉब्लम ये था, क्लास के अंदर बच्चे सवाल पूछ रहे थे, अब वो पूछेंगे, पूछे आप लोग, आप बातें भी करें, सब कुछ करें। अब ये जो बाइंदा माइक्रो टीचिंग करा रहा है, उसका काम है कि वो स्टूडेंट से कहे कि बेटा तवज्जो दो। जरूरी नहीं है, अगर फॉर एग्जाम्पल शाइस्ता ने कहा आप पहले ये बता दें, तो आप शाइस्ता को कह सकती थी कि शाइस्ता भी रुक जाए, पहले मैं इस टॉपिक को कवर कर लूं, फिर मैं आपका सवाल लूंगी। ये तो आपका काम है। क्लास के अंदर अगर बच्चे सवाल पूछ रहे हैं या मैमूना की तवज्जो कहीं और है, तो ये तो हमारा काम है ना अपने लेक्चर को हम कंटिन्यू करें, राइट? अब ये तो नहीं कि हम बीच में बैच को रोक देंगे, आपका सवाल का जवाब देने लगेंगे। आप क्लास के टीचर हैं, आप कैप्टन हैं, आपका काम है पूरी क्लास को, पूरी टीम को आप कैसे लेके चल रहे हैं। दूसरे बच्चे का काम है कि वो आपकी बात को माने, सवाल पूछना उसका हक है, पूछेगा, लेकिन बेटा अभी रुक जाओ, पहले मैं टॉपिक कवर कर लूं, फिर मैं आपके सवाल की तरफ आती हूँ। तो मेरे ख्याल में अगर आमना क्लास में अगर इस बात को कह देती ना, आप लोग अभी खामोश रहें, पहले मैं कर लूं कवर, फिर आप सवाल पूछेगा, तो ऑटोमेटिकली उनका लेक्चर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता। और ये बात आप लोग को नजर आएगी
आपकी क्लास में जो बच्चे हैं उनमें से कोई बच्चे बीच में कोई सवाल पूछेगा, कुछ करेगा, आपने मुझे भी देखा होगा, मैं बाज़ हाथ से मना कर देता हूँ, बाज़ दफा कहता हूँ रुक जाओ बात करने दो, बाज़ दफा कहता हूँ बेटा अगले दिन। वजह क्या होती है कि भाई क्लास तो मैंने कंडक्ट करनी है, मैं ये नहीं कह सकता कि जी फला ने सवाल पूछा था इसलिए बीच में लेक्चर इंटरप्ट हो गया। ये आपका काम है कि आप उस लेक्चर को भरपूर तरीके से कंडक्ट करते हुए पूरा उसको कंप्लीशन की तरफ लेते हुए जाए। अच्छा, अब चूंकि आमना का माशाल्लाह मैक्रो टीचिंग बहुत अच्छी रही, तो हमें इतनी डिटेल में दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। हमारा टॉपिक चल रहा था मेलवेयर। हमने कहा कि हर वो सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाए या आपकी मर्जी के बगैर काम करे वो मेलवेयर कहलाता है। उसके अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा वायरस का और वर्म्स का, और हमने कहा कि वायरस किसी ना किसी फाइल के साथ अटैच होते हैं, नंबर वन। और दूसरी बात यह कि उनको स्टार्ट होने के लिए आपको उसको एग्जीक्यूट करना, आप फाइल खोलते हैं तो वो चलना शुरू हो जाता है और फैलना शुरू हो जाता है। उसके मुकाबले में वर्म्स जो होते हैं वो किसी फाइल के साथ अटैच नहीं होते, वो खुद एक ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो नेट पे घूम रहे होते हैं। ओके, आप किसी भी नेटवर्क पे कनेक्ट करेंगे तो वो आपके कंप्यूटर में, आपके डिवाइस में आके आपको नुकसान पहुंचा सकेगा। उसके बाद फिर हमने एक नई टाइप पढ़ी जिसका नाम है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स की पूरी हिस्ट्री मैंने आपको कल बताई थी। खुलासा ये है कि ऐसा प्रोग्राम जो देखने में लगे बड़ा मासूम, ओके, बड़ा इनोसेंट और लगे कि ऑथेंटिक है, हमारे काम का है, लेकिन असल में तो वो कोई चोर हो, असल में तो वो कोई नुकसान पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर हो। या ये कि मसलन आपके पास कोई चौकीदार है, चौकीदार की जरूरत है या नहीं, बिल्कुल है, चौकीदार आपने रखा, लेकिन वो चौकीदार जो है वो आपके घर में चोरी तो नहीं कर रहा, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन चोरों तक पहुंचा रहा है। साहब जो है ना इतने बजे घर पे होते हैं, बेगम साहब घर पे अकेली होती है, इतना बता रहा है। या ये कि उसने रात को घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया। ट्रोजन हॉर्स खुद आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन वो दूसरों के लिए दरवाजा खोल देता है। कि वो टेक्निक है जिसकी मदद से ऑथेंटिक या सही सॉफ्टवेयर के साथ चला हुआ कोई ऐसी चीज आती है जो आपकी मर्जी के बगैर एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक, उसके बाद फिर हमने एक नई किस्म की चीज की बात की जिसका नाम है रैंसमवेयर। बुनियादी तौर पे रैंसमवेयर के अंदर आसान अल्फाज के अंदर आपकी तमाम फाइल्स को वो लॉक कर देता है। लॉक करने का तरीका, पासवर्ड लगा दिया, उसको इनक्रिप्ट कर दिया। अगर आपको पासवर्ड मालूम होगा तो वो फाइल्स खुलेंगी, वरना वो फाइल्स आप खोलने में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अब वो फिर आपसे उसके बदले पैसे तलब करता है। अब देखो, कहा एक जमाना था कि बंदों को, इंसानों को अगवा किया जा रहा है, अब देखा जाए तो आपके कंप्यूटर्स को ही अगवा किया जा रहा है। आपके पास मौजूद है, लेकिन आपके पास मौजूदगी के बावजूद उस पर कब्जा, उस पर इख्तियार किसी और का है। अब उसके बाद एक नई चीज, और इसका नाम है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर, सबसे पहले वेयर जहन में आ गया। स्पाईवेयर से मुराद वो तमाम सॉफ्टवेयर्स हैं, वो तमाम प्रोग्राम्स हैं जो आपका डेटा, आपकी चीजों को चोरी कर रहे होते हैं। वो क्या आपके फाइलों को खराब कर रहे हैं? नहीं। क्या आपके फाइलों को डिलीट कर रहे हैं? नहीं। क्या आपकी फाइलों को हाइड कर रहे हैं? नहीं। क्या आपकी फाइलों को करप्ट कर रहे हैं? वो सिर्फ एक काम कर रहे हैं कि आपका डेटा, आप किस वक्त मोबाइल यूज करते हैं, आप किस वक्त कंप्यूटर खोलते हैं, आप कंप्यूटर पे कौन कौन से प्रोग्राम खोलते हैं, आप मोबाइल पे कौन कौन सी एप्स खोलते हैं, आपने कौन सा गेम खेला, कौन सी चीज को देखा, इंस्टाग्राम पे कौन सी वाली वीडियो को आपने बार बार देखा, किसको लाइक किया, किसको लाइक नहीं किया, इन तमाम इंफॉर्मेशन को वो कलेक्ट करके किसी और के पास भेज रहे होते हैं। अब आप वंस अगेन यही कहेंगे कि यार हम कौन, किसी को क्या जरूरत पड़ी हमारे बारे में स्पाई करने की। लेकिन बात यह है कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो पूरा कारोबार है, जो मॉडर्न इकोनॉमी है, वो चल रही है एडवर्टीजमेंट पे। उनको एक चीज चाहिए, वो चाहते हैं कि आप में से हर किसी का उनके पास प्रोफाइल मौजूद हो। इसलिए नहीं कि उनको उरूबा में या हिजाब में इंटरेस्ट है, वो चाहते हैं कि उरूबा को कोई मदद करे, नहीं, ऐसा नहीं है। बस वो ये चाहते हैं उनको पास उरूबा का प्रोफाइल हो, उरूबा की एज कितनी है, वो कितने बजे उठ के मोबाइल चेक करती है, किस वक्त कितनी देर तक मोबाइल इस्तेमाल करती है। उन्होंने नोट किया कि उरूबा रात को वक्त मोबाइल लेके यूज करती है, और जब मोबाइल को वो यूज कर रही होती है तो मोबाइल की ओरिएंटेशन से पता चल रहा है कि वो लेटी हुई है। ओरिएंटेशन होती है ना, लेटे हुए तो मोबाइल का स्टाइल डिफरेंट होता है, खड़े होकर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो डिफरेंट होता है। तो उनको पता चल गया कि उरूबा जो है सोने से पहले मोबाइल इस्तेमाल करती है, और उस वक्त कौन सी ऐप को खोलती है, पता चल गया कि टिकटॉक को खोलती है। टिकटॉक पे किसको फॉलो करती है पता चल गया। उनको एक चीज नजर आई कि हिजाब दिन में कहाँ कहाँ किस किस जगह जा रही है, और फिर उन्होंने नोट किया कि हिजाब जो है फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल भी जा रही है। ओके, किस लिए जा रही है पता नहीं, अब वक्त के साथ साथ इस इंफॉर्मेशन को भी वो कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतना तो पता चल गया कि हिजाब जो है वो हॉस्पिटल जाती है, कैसे, उसकी लोकेशन को,
उसकी लोकेशन को ट्रेस करके उसको पता चल गया कि ये रोजाना महीने में 2 दफा हॉस्पिटल जाती है। ओके, फिर उन्होंने देखा कि यार इसके साथ साथ उसके मोबाइल की विसिनिटी में एक और मोबाइल भी होता है। जब भी ये हॉस्पिटल जाती है दोनों मोबाइल साथ साथ जा रहे होते हैं। तो मोबाइल किसका था? मसलन हमें पता है कि उनकी मदर का था मसलन, लेकिन उनके पास एक प्रोफाइल बन गया कि हिजाब महीने में 2 दफा हॉस्पिटल जाती है, उसके साथ एक और मोबाइल भी हमेशा दोनों साथ साथ होता है। अब उन्होंने प्रोफाइल डेवलप किया कि जो हिजाब है ना ये अपनी मदर को लेकर जा रही है, तो मदर की केयर के लिए जा रही होगी। अब हिजाब को उन्होंने इस किस्म के इश्तिहारात दिखाना शुरू किए। फॉर एग्जाम्पल कि एल्डरली केयर के, बड़ी उम्र के लोगों की केयर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या चीजें उनको दी जा सकती है। स्पाईवेयर की मदद से आपकी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके आपका प्रोफाइल डेवलप किया जा रहा होता है। आपने देखा होगा कि नेट के ऊपर, मोबाइल के ऊपर बहुत सारी एप्स फ्री होती हैं, बहुत सारी एप्स के इश्तिहारात आ रहे होते हैं, और आप सोचते हैं कि यार ये जो एप्स है ये क्यों फ्री है, जहन में आता नहीं आता। अब इस वक्त मैं आजकल एक ऐप यूज कर रहा हूँ जो बहुत ही यूजफुल है, मतलब उसके बगैर मतलब शायद मेरा काम ना हो सके। उसके अंदर ये हो रहा है कि मैं वॉइस बोलता जाता हूँ, टेक्स्ट को टाइप करता जाता है, और बहुत एक्यूरेट है, बहुत एक्यूरेट है। तो उसके अंदर अब वो ऐप बिल्कुल फ्री है। क्यों है? बात यह है कि वो साथ ही साथ उसको मेरा डेटा भी तो मिल रहा है। ओके, फेसबुक फ्री है, इंस्टाग्राम फ्री है नहीं है? माहीन, माहीन, आप माहीन है? तो क्या नाम है आपका? माहम जी, फ्री है। इंस्टाग्राम फ्री है। इतना सोच क्यों नहीं, क्या हो गया? वाहम का मसला, कभी इंस्टाग्राम यूज नहीं किया तो कितने पैसे दिए थे? इंस्टाग्राम आपके पास फ्री है, टिकटॉक फ्री है। तो बुनियादी तौर पे ये कंपनीज भी एक तरह से आप पे स्पाई कर रहे होते हैं। वो आपको ये एप्स इसलिए फ्री में दे रहे हैं ताकि आपका तमाम का तमाम डेटा उनके पास पहुंचता रहे। गूगल ड्राइव की मिसाल है, कुछ अर्से पहले तक गूगल फोटोज के ऊपर अनलिमिटेड स्टोरेज था। आप सब ने अपनी तस्वीरें, वीडियो सारी की सारी अपलोड की, और गूगल ने आपके इस डेटा को इस्तेमाल करके अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन किया। अब वो कह रहे हैं जी 15 GB मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा चाहिए तो तुम्हें पे करना पड़ेगा। तो जितने भी इस वक्त आपको एप्स फ्री मिल रही होती हैं, तो उसके पीछे जो उनका माइंडसेट होता है वो यही होता है कि हम अपने यूजर के ऊपर स्पाई कर सके। और इसके अलावा बाज एप्स को तो बनाया ही इसीलिए जाता है कि सिर्फ और सिर्फ यूजर के ऊपर स्पाई करने के लिए। और बाज दफा ये स्पाईवेयर जो होते हैं वो ट्रोजन हॉर्सेस का हिस्सा होता है। आपने किसी ऐप को इंस्टॉल किया, ट्रोजन लिया, अपने घर पे लेकर आए, अपने कंप्यूटर पे उसको इंस्टॉल किया, और साथ में स्पाईवेयर भी उसके चलता हुआ आ गया। स्पाईवेयर से मुराद वो तमाम सॉफ्टवेयर जो आपका डेटा कलेक्ट करके उसको लीक कर रहे हो। और आप ये मत समझिएगा कि मेरा डेटा कुछ भी ऐसा नहीं है जो कीमती ना हो। आपका डेटा इंतहाई कीमती है। आपके डेटा की मदद से मॉडर्न मीडिया को, मॉडर्न एडवर्टीजमेंट को डिजाइन किया जाता है। उसके बाद एक आखिरी चीज वो है एडवेयर। मोबाइल पे गेम्स खेलें, ठीक, माहम खेलें, तो उसमें क्या चीज, फ्री गेम्स थे, इंस्टॉल तो किए थे लेकिन पैसे देके इंस्टॉल किया था, फ्री था। तो उसमें क्या चीज नजर आई गेम खेलते हो? किसी गेम का नाम बताओ, खड़े हो, गेम का नाम बताओ। क्या, जोर से बोलो। सबवे खेला था, ओके। तो सबवे सिस्टम में क्या था? ओके, और गेम खेलने के दौरान बीच में कोई चीज आती थी? एड्स आते थे, गुड। आपने देखा कि ये तमाम के तमाम जो एप्स हैं, गेम्स हैं, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक जैसे बहुत सारे गेम है। ओके, मसलन अगर ये एक आपको गेम नजर आएगा जिसके अंदर वो पिज्जा जो किसी पिज्जा शॉप को जो आपने मैनेज करना है, कस्टमर आ रहे हैं, आपने उसको पिज्जा देना है, फिर सप्लाई करना है। इसी किस्म के और भी बहुत सारी एप्स हैं इसी से मिलती जुलती, ठीक है। कार रेसिंग के सिस्टम है, सबवे सिस्टम वगैरह, इस किस्म के बहुत सारे मिलते जुलते गेम बनाए हुए। और आप एक गेम खेले, दूसरे गेम खेले, तमाम। लेकिन तमाम गेम्स के अंदर एक चीज कॉमन होती है, इश्तिहार। ओके, हर थोड़ी देर के बाद वो आपको इश्तिहार दिखाता है। और बाज गेम्स तो ऐसे हैं कि जब तक आप इश्तिहार ना देखें आप जीत ही नहीं पाते। ओके, एक गेम के अंदर आपने बस को या गाड़ियों को पार्क करना है, ठीक है, तो जिसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें सिस्टम ये था कि आपने गाड़ियां पार्क करनी, जल्दी जल्दी गाड़ी आ रही है, आपने पार्क करना है। अब उसके अंदर आपके पास स्पॉट्स खत्म हो जाते हैं, आप इश्तिहार देखते हैं तो आपको कुछ स्पॉट्स इजाफी मिल जाते हैं। आप जितनी कोशिश कर लो, जितनी कोशिश कर लो, आप जीत ही नहीं सकते जब तक कि आपने कोई इश्तिहार ना देखा हो। ये चीजें कहलाती हैं एडवेयर। ये वो एप्स हैं जिनके अंदर बुनियादी मकसद आपको इश्तिहार दिखाना होता है। आप खुद सोचे कि मिलते जुलते इतने सारे गेम्स हैं, इतने सारे गेम्स को बनाने में कॉस्ट भी आती है, फ्री क्यों मिल रहे हैं? वो इसलिए मिल रहे हैं कि वो अपनी कमाई कहां से कर रहे हैं? एड्स की मदद से।
आज के इस दौर के अंदर इन तमाम चीजों के अंदर बहुत ज्यादा ओवरलैप हो चुका है। मसलन आपको मैंने मिसाल दी कि आपके पास, आप अगर इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं तो वो भी आपका डेटा स्पाई कर रहा है, राइट। वो स्पाई वेयर में नहीं आता, इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया ऐप है, लेकिन चूंकि मैंने कहा ओवरलैप आ चुका है तो वो इश्तेहार भी दिखा रहा है। यूट्यूब चलाओ, कभी भी यूट्यूब चलाओगे, कभी भी 2 से 3 स्टार से पहले वो आपको वीडियो नहीं दिखाता। कोई वीडियो चले ना चले, इश्तेहार जरूर चलता है। और वीडियो जब चलती है तो बड़ी ब्लर सी चलती है, लेकिन इश्तेहार हमेशा हाई क्वालिटी पे चल रहा होता है। नोट किया इस बात को। तो अब ये हो क्या रहा है कि तमाम का तमाम जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर है वो एडवेयर स्पाईवेयर का पूरा एक मलगूबा बन चुका है। इसकी बड़ी वजह ये है कि तमाम एप्स हमें फ्री मिलती है, हमें भी फ्री में मजा आता है, लेकिन इस फ्री के पीछे कहानी क्या है कि वो स्पाई करके आपका डेटा को यूज करते हुए एड्स दिखा के अपना खर्चा पूरा कर रहे होते हैं। लेकिन हमारा जो यहाँ पे मेलवेयर का टॉपिक है, उस मेलवेयर के टॉपिक के अंदर ये बता रहे हैं कि बाज एप्स को बनाया ही इसीलिए क्या होता है कि वो आप पे स्पाई कर सके या आपको इश्तिहारात दिखा सके। ओके, देखो इस बारे में मेरे पेपर में सवाल आएगा, मैंने कल भी बताया था, सिनेरियोस दिए हुए थे और आपने बताना था कि इसमें से ये वाली चीज ट्रोजन है या स्पाईवेयर या एडवेयर है। तो इस बात को सही तरह से समझ लेना। बता दिया सवाल, ओके। अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लेना। और इस वजह से आप साइबर सिक्योरिटी वाला कोर्स भी करें ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हो। अच्छा, अभी तमाम की तमाम बातें जो हमने पढ़ी इसलिए पढ़ी ताकि हमें अंदाजा हो कि किस किस तरीके से हम पे अटैक किया जा सकता है और हम हर तरीके से बचने की तरीकाकार हम समझ सके। ओके, जैसे मैंने मिसाल दी थी कि आपके घर में कभी आपने दरवाजा लगा दिया, लकड़ी का दरवाजा, फिर आपने लोहे का दरवाजा लगाया, कैमरे लगाए, गार्ड बिठाए, अस्ता लेके गार्ड को बिठा दिया। सिचुएशन को देखकर आप फैसला करते हैं। अब मेरा यहाँ पे सवाल है, इस तमाम मेलवेयर से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या तरीका मौजूद है। हदीबा, कहाँ है हदीबा? बोर्ड पे आओ, जल्दी से आओ। आप लोग के जहन में क्या आता है, क्या आइडियाज है? यशल, यशल, यशल नाम है आपका, यशरा, सॉरी। यार आपके बराबर में क्या, ईमान तुम्हारे बराबर वाली बच्ची का नाम क्या है? उसको जैसा हाथ लगाना। ईमान, आपका नाम क्या है? तो मैंने यशरा भी कहा था, यशल भी कहा था, यशरा भी कहा था। ओके जी, यशरा। कैसे मतलब? यशरा मुझे देखे जा रही थी, देखे जा रही थी, लेकिन जहर से कहीं और था, पता नहीं कहाँ खो गई थी बेचारी। यशरा, मेरा सवाल ये है, इन मेलवेयर से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या तरीका है आपके पास? जोर से बोला, आवाज नहीं आ रही। हदीबा, आवाज आ रही है तुम्हें? हद, हदीबा के पास आवाज आनी चाहिए। क्या फरमाया उन्होंने? ओके, लिख लें नो यूज, यूज ना करें। अब आपके हाथ, यशरा के हाथ में आप लोग को मोबाइल नजर आए तो क्या करना है आपने? छीन लें उससे। ओके जी, मनाहिल, एंटीवायरस, एंटीवायरस इस्तेमाल कर सकते हैं बिना क्या, तुम बताओ। हाँ, जोर से बोलो। गुड, अननोन सॉफ्टवेयर यूज ना करें, लिखो। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से मेलवेयर से कैसे बचेंगे? ओके, बैकअप, ठीक है, बैकअप भी लिखे। आमना से मेरा सवाल है, आमना ने कहा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, आमना खड़े हो। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से हम मेलवेयर से कैसे बच सकते हैं, क्या होगा? क्लास को बताओ। ओके ठीक है, बैठे। मुबशिरा, महमूना, तो सारे नाम मिक्स हो रहे हैं आज। महमूना, थर्ड पार्टी एप्स, आगे तो वो थर्ड पार्टी ऐप, फिर आगे क्या कहा? यूज ना करें। ओके, थर्ड पार्टी एप्स यूज ना करें। देखो आप सबने जो तमाम तरीके बताए, उमायमा, हाँ ये तो उनसे पूछो, उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। अच्छा, देखो इन तमाम बातों का सबसे पहले हम बात करते हैं। आप सबके जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा समझ लें। सबसे पहले जो कॉमन चीज है वो ये कि हम एंटीवायरस को यूज करें। एंटीवायरस आपके कंप्यूटर के एक डॉक्टर की तरह है। एंटीवायरस जो है वो आपके कंप्यूटर में से मेलवेयर को रिमूव कर देता है। ओके, अब मुझे कोई एंटीवायरस का नाम बताओ। किंजा, किंजा नाम है आपका? तुम लोग ऐसे क्यों देखते हो, मैं और कंफ्यूज हो जाता हूँ। इतनी मुश्किल से नाम याद कर रहा हूं तुम लोग। जी किंजा, एंटीवायरस का नाम बताओ। अफशीन, कोई एंटीवायरस का नाम? क्या चीज? विरदा,
अच्छा, आप में से कोई से भी एंटीवायरस आप लोग के जहन में आ रहा हो? आज मैं लेक्चर तैयार किए बगैर आया, इसलिए आप लोग से पूछो। एवास्ट, गुड, लिखे। निम्रा, क्या चीज? फोन मास्टर, ओके लिखे फोन मास्टर। और मैकेफी, ओके मैकेफी। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, गुड गुड, एक्सीलेंट, जबरदस्त, सारे इन्होंने कवर कर लिए। हमारे पास जो मशहूर एंटीवायरसेस हैं, जैसे एवास्ट हो गया, नॉर्टन एंटीवायरस हो गया, पेंडा के नाम से भी है, ये सारे हमारे पास एंटीवायरस हैं। और इसके अलावा जैसे इन्होंने बताया कि मैकेफी एंटीवायरस, आजकल के दौर में एंटीवायरस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑलरेडी हिस्सा है। ओके, विंडोज के अंदर जो विंडोज का अपना एंटीवायरस है नबिया, उसका नाम है विंडोज डिफेंडर। आप विंडोज 10 इंस्टॉल करते हैं, उसमें विंडोज डिफेंडर पहले से मौजूद है। आप विंडोज 11 इंस्टॉल करते हैं, उसमें विंडोज डिफेंडर पहले से मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद भी बात सूरतों के अंदर हमें बाकायदा ये एंटीवायरस परचेज करना पड़ता है। जैसे एवास हो गया, जैसे पेंडा हो गया, ये लाखों डॉलर के सॉफ्टवेयर होते हैं, क्योंकि कंपनीज किसी भी किस्म का मतलब वायरस या मेलवेयर अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर एक मेलवेयर आ जा सकता है तो पूरी की पूरी कंपनी बर्बाद हो सकती है। इस वजह से वो कंपनीज लाखों डॉलर के सॉफ्टवेयर खरीदती हैं, खरीदने पे मजबूर होती हैं, उनको इस्तेमाल करती हैं। अलबत्ता एक आम आदमी के लिए विंडोज डिफेंडर काफी है। आपको यही चीज अपने मोबाइल पे भी नजर आएगी। अगर आपका मोबाइल अच्छी ब्रांड का है, सैमसंग का है फॉर एग्जाम्पल, या वीवो का है, और एक अच्छी क्वालिटी का आपने मोबाइल लिया है, तो आपको मोबाइल के अंदर पहले से एंटीवायरस मिलेगा। मेरे मोबाइल के अंदर कुछ अरसे के बाद वो खुद ही नोटिफिकेशन देता है कि आपने इतने दिनों से एंटीवायरस रन नहीं किया, उसमें एंटीवायरस पहले से मौजूद है। आपको एंटीवायरस का नाम भी पता होना चाहिए और उसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर मेरा एक सवाल है, आप लोग के जहन में ये नहीं आता कि एंटीवायरस जो है वो कैसे वायरस को डिटेक्ट कर लेता है? सवाल वैलिड है या नहीं है? एंटीवायरस को कैसे पता चल जाता है? होता यह है कि हर मेलवेयर की अपनी एक शनाख्त होती है। इनके पास बाकायदा रिसर्चर बैठे हुए होते हैं जो इन तमाम नए नए मेलवेयर्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं और उसकी सिग्नेचर, उसकी शनाख्त को महफूज कर रहे होते हैं। जैसे आपकी फिंगरप्रिंट होता है ना, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मुजरिमों का डेटाबेस बना हुआ, अब ये मुजरिम कहीं पे जाए, फौरन उनकी तस्वीर आ जाए, फौरन जो है अलर्ट हो जाए। डॉलमेन मॉल के अंदर फौरन ही सिक्योरिटी के ऊपर अलर्ट पहुंच जाए कि जी फला चोर जो है, जो पहले भी चोरी करते हुए पकड़ा गया है, वो दोबारा डॉलमेन मॉल के अंदर दाखिल हुआ है। उन्होंने उसको घेरा कर लिया और पकड़ के बगैर मतलब मसला क्रिएट किए उसको खामोशी से बाहर ले जाने की कोशिश करेंगे। इम्तियाज शॉपिंग मॉल के अंदर मिसाल के तौर पे कैमरे लगे हुए हैं, वो फौरन आइडेंटिफाई कर लें कि फला बंदा फला बंदी पहले भी चोरी करते हुए पकड़ी जा चुकी है, इसको यहाँ से रिमूव करो। तो इसी तरीके से ये जो एंटीवायरस कंपनीज होती हैं, ये भी तमाम मेलवेयर के अपने पास सिग्नेचर्स, उनकी आइडेंटिटी को अपने पास महफूज करते जाती हैं, ताकि जैसी ही आए तो उसको वो आइडेंटिफाई कर सके। एक तरीका क्या हो गया सिग्नेचर का। दूसरा तरीका क्या होता है ह्यूरिस्टिक का। ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है कि जैसे जुगाड़ या अंदाजा, जैसे आप लोग ने भी अंदाजे बनाए हुए, मैंने कुछ अर्से पहले एग्जांपल दी थी कि आप जा रहे हो, अचानक एक बाइक आपके सामने आके रुके और बाइक वाले ने घाटा बांधा हुआ। अब मुमकिन है वो आपसे पूछ रहा हो कि बाजी वो पता बता दे मुझे, राइट। लेकिन लेकिन आपके जहन में पहले क्या कि आज तो मोबाइल गया, और मुमकिन आप अपना पर्स फेंक दें और भाग जाए वहां से। तो ऐसा है या नहीं? बिल्कुल सही है। आप कहेंगे कि भाई जान है तो जहान है, पर्स चला जाए जान तो बच जाए। लेकिन अब आपको आपने पूछा नहीं, एक मिनट भाई, एक मिनट पहले ये बताइए, आप चोरी करने आए कोई रास्ता पूछने आए? आपने बस ह्यूरिस्टिक डेवलप किया है। दुकानदारों के पास भी ऐसी होता है, अगर आप दुकान में जाएं, उनके पास कुछ लोग मशकूक से लोग आते हैं, वो पहले ही कर देते हैं। अभी मिसल मुझे याद है एक दुकान में मैं खड़ा हुआ था, तो दुकानदार ने कहा सब अपनी जेबों को देख लें, क्योंकि उसने पहचान लिया था जो बंदा आया हुआ है ना वो इसीलिए आया हुआ। वो बंदा आया दुकान में, फौरन घुस गया रश के अंदर, और रश में पूछ रहा है आपके पास फला पार्ट है, तो उसने ये कहा कि ये बंदा यहाँ पे जेब काटने के लिए आया था, अपनी जेबें चेक कर लो। अब होता क्या, कंफर्म नहीं कि वो चोर था, लेकिन उसने अपने तौर पे एक चीजों को डेवलप कर लिया है कि अगर एक आदमी इस तरीके से मार्केट के बीच में घुस रहा है, उसका हुलिया ऐसा है, वो देखने में ऐसा है, तो लाजमन उसके पीछे कुछ ना कुछ कोई दो नंबरी या कोई चोरी वगैरह उसके अंदर उसकी कोशिश होगी। लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता, हमेशा ये सही नहीं होता। सुबह आप लोग घर से निकलते हैं, आप लोग कॉलेज जा रहे होते हैं, आप लोग को इबाया के अंदर बहुत सारी खवातीन नजर आती हैं, लेकिन आप देख के पहचान लेते हैं फला जो है ना मासी है, काम करने वाली है, और फला स्टूडेंट है। ऐसा है या नहीं? लेकिन मुमकिन है जिसको आप मासी समझ रहे हो वो आपकी टीचर ही क्यों ना हो सकती है। हुलिया का लेकिन हुआ कि आपने वक्त के साथ साथ चीजों को डेवलप किया। अगर ऐसा हुलिया है,
अगरचे उसने बाया पहना हुआ है, उसकी चाल ऐसी है, उसका चेहरा ऐसा है, तो शायद ये मासी हो। शायद घरों में काम जाके काम करना कोई बुरी बात नहीं है, अपना हलाल रिस्क कमा रही है, लेकिन बात ये कि जी आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बंदा शायद जो है वो घरों में काम करने वाली है। तो ये एंटीवायरस के अंदर भी कुछ चीजों को उन्होंने डाला हुआ होता है। ये कभी सही हो जाते हैं मैमूना, और ये कभी गलत हो जाते हैं, कभी सही हो जाते हैं और कभी गलत हो जाते हैं। यहाँ पे वो उस तरह से उसको बताया हुआ होता है कि अगर वो प्रोग्राम जो है खामा खा में नेट से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, प्रोग्राम खुद ब खुद स्टार्ट हो जाए, तो शायद ये वायरस हो। कभी ये बात सही भी होती है और कभी ये बात गलत भी हो जाती है। आज हमारा एंटीवायरस का टॉपिक भी कवर हो गया। पेपर के अंदर ये सवाल भी आ सकता है कि एंटीवायरस किस तरीके से काम करता है, और जवाब क्या है? यूजिंग सिग्नेचर, ओके, मैलवेयर की सिग्नेचर, या यूजिंग ह्यूरिस्टिक। ठीक है, थैंक यू।